राधे राधे। आप इस समय देख रहे हैं ये मुख्य गेट। यह मुख्य गेट है पागल बाबा मंदिर मथुरा का। यह है पागल बाबा मंदिर मथुरा वृंदावन मेन रोड पर स्थित है और यह पागल बाबा मंदिर का इतिहास काफी रोचक है। लीलानंद ठाकुर, जिन्हें पागल बाबा के नाम से जाना जाता था, एक संत थे जो मां काली के परम भक्त थे। उन्होंने वृंदावन में इस मंदिर का निर्माण 1969 में करवाया और इसकी प्राण प्रतिष्ठा 1981 में हुई थी। लीलानंद ठाकुर जो माँ के काली माँ के जो परम भक्त थे, उनके हाथ में काली माँ द्वारा दी गई एक थैली भी हमेशा उनके हाथ में रहती थी। इस मंदिर के सामने एक कुंड है जो उनकी पत्नी को समर्पित है। पागल बाबा मंदिर किसने बनवाया, इस पर हम आपको अभी विस्तार से बताएंगे। इस संगमरमर से बने मंदिर में प्रत्येक मंजिल पर देव प्रतिमाएं स्थापित हैं और यहाँ की चलचित्र झांकियाँ और यहाँ दीवालों पर बनाए गए सुंदर विग्रह बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ की झांकियाँ सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक खुलती हैं और झांकियों को देखने के लिए 10 रुपए का टिकट लेना होता है। मंदिर के एक तरफ पागल बाबा की समाधि भी बनी हुई है, जहाँ उन्होंने समाधि ली थी। यहाँ देश विदेश से लोग इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। आप देखिए ये सुंदर झांकियाँ। यहाँ की झांकियाँ इतनी चलचित्र एवं सुंदर हैं कि किसी का भी मन मोह लेती हैं। ये झांकी अभिमन्यु का चक्रव्यूह में गिरने का ये झांकी है। यह भीष्म पितामह की वाणशैया पर लेटे होने की ये सुंदर झांकी। ये वंशीवट लीला करते हुए भगवान कृष्ण। यहाँ की झांकियाँ वास्तव में इतनी सुंदर हैं, ऐसी सुंदर झांकी यहाँ वृंदावन में चलचित्र झांकियाँ नहीं हैं और ये बच्चे इसको देख करके बहुत खुश होते हैं। और ये श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की ये नटखट लीला झांकी है और ये सभी झांकियाँ चलचित्र हैं जो बिजली से चलती फिरती नजर आती हैं। ये संजीवनी बूटी लाते हुए हनुमान जी लक्ष्मण जी को इलाज हेतु ये संजीवनी बूटी, ये संत तुलसीदास जी यहाँ रामायण की रचना करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये भगवान श्री नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का ये वध की ये लीला है। यहाँ इस तरह की अनेकों अनेक झांकियाँ हैं जिनका आप दर्शन इस समय कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और वो करवाने वाले कौन थे। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में हर जगह आपको भगवान कृष्ण से जुड़े कुछ न कुछ अचरज दिखाई दे ही जाएंगे। वृंदावन में भी ऐसे ही कई आश्चर्य दिखाई देते हैं।
यहाँ कई ऐसे संत भी हुए हैं जिनके चमत्कारों के किस्से हमेशा चर्चा में रहे हैं। ऐसा ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर और उनके इस मंदिर के निर्माण की कहानी। पागल बाबा मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। इसके अनुसार एक गरीब कृष्ण भक्त ब्राह्मण दिनवर ठाकुर जी का नाम जपता रहता था। उसके पास जो कुछ भी था, या यूं कहें कि जितना भी रूखा सूखा उसे मांगकर खाने को मिलता, वह उसे भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी ग्रहण करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक बार वह किसी साहूकार से पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उससे पैसे जल्द ही लौटाने का वादा लिया। ब्राह्मण हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटा देता था। हम आपको बता रहे हैं ये पागल बाबा का पूरा वृतांत, और आप इस समय देख रहे हैं ये पागल बाबा मंदिर की सुंदर झांकियां। ये गणेश जी विराजित हैं। आखिरी किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उसके घर भिजवा दिया। यह देखकर ब्राह्मण परेशान हुआ और साहूकार से विनती करने लगा, लेकिन वह नहीं माना। मामला अदालत में पहुंचा। ब्राह्मण ने जज लीलानंद ठाकुर से, ये लीलानंद ठाकुर वही हैं जिन्होंने इस पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया है, और उनके अनुरोध पर ब्राह्मण ने लीलानंद ठाकुर से अनुरोध करते हुए कहा कि एक किस्त के अलावा उसने साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है। यह साहूकार झूठ बोल रहा है। यह सुनकर साहूकार ने क्रोधित होकर दलील दी कि उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। जिस किसी के भी सामने आरोपी ने धन लौटाया हो, उसे अदालत में पेश किया जाए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में डूब गया, क्योंकि उसका कोई भी गवाह नहीं था। ब्राह्मण को भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उसने भगवान कृष्ण का नाम लिया। यह सुनकर पहले तो जज कुछ हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा। ब्राह्मण ने कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी मंदिर के लिए भेजा गया। पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए बोला कि जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाता था, तब मैं उसके साथ ही होता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुंह जबानी बताया, जैसे उसे सब कुछ एक एक तारीख के हिसाब से याद हो। साहूकार के खाते में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की तारीख भी सही निकली। साहूकार ने राशि तो दर्ज की थी, लेकिन नाम फर्जी लिखे थे। इसके आधार पर जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दे दिया। लेकिन जब जज अब तक हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी तारीखें कैसे याद रख सकता है। जज ने इसके बारे में उस ब्राह्मण से पूछा कि बूढ़ा आदमी कौन है। तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह सब जगह रहता है। लोग उन्हें श्याम, कान्हा, कृष्णा आदि नामों से जानते हैं। उसके बाद जज ने फिर से उससे पूछा कि वह बूढ़ा आदमी कौन था। ब्राह्मण ने कहा कि सच में उसे नहीं पता कि वह कौन था। जज बड़ी हैरानी हुई जज साहब को। उनके मन में सवाल आ रहे थे कि आखिर वह आदमी कौन था। इसी पहेली को सुलझाने के लिए जज अगले दिन बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचे। वह जानते थे कि आखिर बीते दिन जो आदमी अदालत में आया था, वह कौन था। मंदिर के पुजारी से जब जज ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है, उसके भगवान के श्री चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने उसे बूढ़े आदमी के बारे में भी पूछा, लेकिन पुजारी ने
कहा ऐसा कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता है। ये सब बातें सुनने के बाद जज को लगा कि वह कृष्ण ही रहे होंगे। इस घटना का जज साहब पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और घर परिवार भी छोड़ दिया और स्वयं एक संत बन गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में लौटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। तब से यह मंदिर पागल बाबा के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और प्रचलित मान्यता यह भी है कि जब जज को पता लगा कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण ही कोर्ट में पेश हुए थे, तब से वह श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने अधीर हो गए कि अपनी सुध बुध भी खो बैठे थे। उस घटना ने उन्हें पागल सा कर दिया था। उसके बाद वह जिस किसी भंडारे में जाते थे, वहां से पत्तलों की जूठन उठाते थे और उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी को अर्पित करते थे और आधा खुद खाते थे। उन्हें ऐसा करते देख करके लोग उनके खिलाफ हो गए और लोगों ने उन्हें मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। हार कर लोगों ने उन्हें एक पागल के रूप में मान लिया। धीरे धीरे उनका नाम ही पागल बाबा पड़ गया था। कालांतर में बाबा ने एक विशाल मंदिर प्रस्थापना का प्रण लिया और विशाल भंडारा का आयोजन किया। अपार जनसमूह उमड़ा, लेकिन बाबा का भंडारा खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबा ने मंदिर में विशाल रसोई का निर्माण कराया तथा मंदिर के नीचे विशाल भंडार घर बनवाया। बाबा के देश भर में भक्त, विशेषकर असम, बंगाल व उड़ीसा के औद्योगिक घरानों व मारवाड़ी परिवारों से आते हैं। बाबा मूल रूप से सापटग्राम, असम से थे और वहां भी उनका एक विशाल मंदिर है। होली और जन्माष्टमी के शुभ अवसरों पर मंदिर को भव्यता के साथ सजाया जाता है। बाबा ने साल 1977 में एक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की। बाबा के आदेश पर बने अस्पताल में बिना सरकारी मदद के जनरल ओपीडी, आंखों का अस्पताल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक विभाग पागल बाबा महाराज के भक्त परिवारों के सहयोग से चल रहे हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है, बाबा के पास इन परमार्थ कार्यों को करने के लिए इतनी धनराशि कहाँ से आती थी? यह भी एक गूढ़ प्रश्न है, क्योंकि बाबा के धर्मार्थ के कई प्रकल्प चल रहे थे और यह मंदिर निर्माण में भी, जो पागल बाबा मंदिर है, इसके निर्माण में भी बहुत बड़ी रकम लगी होगी। तो यह रकम कहाँ से आई थी? तो इस बारे में बताया जाता है कि पागल बाबा काली माँ के परम उपासक थे और काली माँ ने उनको एक थैली दिया था। उस थैली में जो आशीर्वाद माँ का मिला था थैली के रूप में, तो बताते हैं कि उनकी ये थैली कभी खाली नहीं होती थी। साथियों, आपने ये पागल बाबा मंदिर मथुरा का वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। फॉर एनीवन टू एवरीवन फॉर watching this video. Thank you once again. राधे राधे।